हाँ जी स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स है। ये पूछा है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में आपसे, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या आपकी 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी? बताओ। अब देखो, सबसे पहले आप देखो 10 को क्या बोलते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो 10 यहाँ आता है, P/B बोलते हैं। तो 10 को क्या बोलते हैं? P/B। ठीक है, P/B। क्या अब P/B ये बेस ये बता रखा है, क्या इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज, क्या हमेशा 1 से कम होगी? अब बताओ, ये बेस हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर वाला, ठीक है, यहाँ पर होगा, और लेस वाला हमेशा नीचे होगा। अगर मान के चलो 12/6 है, ठीक है, सपोज करा, तो 6 2 12 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ गई 2, तो ये तो ग्रेटर हो गया, हमेशा P हमेशा ग्रेटर होगा बेस से। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा 6/12, बेस ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रखा है, ये लेस तो कब आएगी, लेस कब आएगी? जब बेस ज़्यादा होगा। तो लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस ज़्यादा होता ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है, बेस कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट का आपका आंसर क्या है? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में फॉल्स आ गया, फॉल्स, बिकॉज ये लिख सकते हो, बिकॉज परपेंडिकुलर is more than base। ठीक है, तो ये रीज़न है आपके पास, क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज मोर देन बेस। बस बोल सकते हो आप, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मत यूज़ करो। बस आपका आंसर यहीं पर है, क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो बिकॉज परपेंडिकुलर इज मोर देन इट्स बेस। सेकेंड में देखो, इसमें पूछ रखे सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, एंगल ए। क्या ये ठीक है? सीकेंट को क्या बोलते हैं? कोसीकेंट, सीकेंट को H/B। तो सीकेंट की आती है बच्चों H/B। तो आपके सामने H, और ये याद रखना, देखो ये बेस होता है, बेस कम होता है किससे? परपेंडिकुलर से। और आप सबको पता है हाइपोटेन्यूज तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, सबसे कोई आपसे पूछे लॉन्गेस्ट साइड बताओ, वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, 12 ज़्यादा है ऊपर रखा, तो ये 5 नीचे है, ये तो कंडीशन ठीक है। H मोर है, ठीक है, ये बेस कम है, तो इसका ये ट्रू है आंसर आपका। ठीक है, ट्रू, बिकॉज सिंपल से ये लाइन यूज़ करो, बिकॉज द हाइपोटेन्यूज इज मोर देन इट्स बेस। हाइपोटेन्यूज इज मोर देन इट्स बेस, बेस से ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक होगी। तो अगर 5/12 होता तो गलत हो जाता। ठीक है, अगर 5/12 था तो फॉल्स लिखते हैं हम, देन इट्स बेस, देन इट्स बेस। आगे समझ आ गया? नोट करो, शाबाश। हाँ जी, अब थर्ड पार्ट देखो, इसमें पूछा आपसे कोसिकेंट ए इज एब्रीवेटेड यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या इसको ये लिख सकते हो, कोस ए को? ठीक है, कोसिकेंट ए को बोलते हैं कोसिकेंट। इसके लिए देखो आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ कंडीशन देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, साइन को क्या बोलते हैं? SINE। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए इसको बोल सकते हैं, इसलिए हम एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। साइन को साइन लिख दिया, ठीक, और एंगल थीटा है तो थीटा यूज़ करो, जो मर्जी एंगल हो इसमें। अब सेकंड नंबर पे कोसिकेंट, ठीक है, साइन कोस, तो कोसाइन होता है। ठीक है, जैसे कोस को हम बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, तो उसको एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कोस को।
ठीक है, कोस COSINE, कोसाइन को क्या बोल देंगे, कोस थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन को बोलते हैं टेंजेंट। एग्जैक्ट नेम तो ये है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं टेन। ठीक है, बाकी टेंजेंट बार बार तो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे टेन यूज़ कर देते हैं, एंगल थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं कोसेक। ठीक है, ऐसे ही कोसाइन के बाद सीकेंट को सेक बोल देते हैं, कोसिकेंट सीकेंट एंड जैसे टेंजेंट है को टेंजेंट हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, कोट बोल देते हैं हम। एंगल साथ में लगा दो, कुछ भी दे रखा हो, जो भी एंगल दे रखा हो, करो नोट करो, शाबाश इसको। तो हम कोस ए इज एब्रीवेटेड यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसिकेंट क्या, कोस ए को हम कोसिकेंट ए बोल सकते हैं, कोसिकेंट को, लेकिन हम कोसिकेंट को हम कोस तो हमको कोसाइन को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहे क्या इसको ये बोलते हैं, ठीक है, कोसिकेंट बोलते हैं, नहीं ये गलत है, इसको क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। ठीक है, ये तो अपने इसका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स। वी कैन से दैट, या आप लिख सकते हो वी यूज, ठीक है, वी विल यूज कोसिकेंट। ठीक है, वी विल यूज कोसिकेंट। ठीक है, वी विल यूज क्या करेंगे, कोसिकेंट यूज करेंगे या कोसिकेंट को ये कोसाइन करेंगे। आप बताओ, ये वाली चीज़ तो गलत होगी ना हमारे पास, बस ये बताना, वी विल यूज़ कोसिकेंट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कोस को कोसाइन, वी विल यूज़ कोसाइन। ठीक है, हम यूज़ करेंगे कोसाइन। ठीक है, कोसाइन और एंगल है, कोसाइन ए। ऐसे ही आप इसका बताओ, तो कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। क्या आप इसको कोट ए और ए बोल सकते हो, कोट ए, ये क्या प्रोडक्ट होता है, फॉल्स, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉल्स। कोई आपसे कह दे कोस 45, तो ऐसे थोड़ी होगा कोस इंटू 45, ये गलत है। ठीक है, ये कोस 45 ए की वैल्यू है। ठीक है, तो हम ठीक है, ये फॉल्स हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़, क्या यूज़ करेंगे, कोट ऑफ एंगल है। ठीक है, तो सिंपल क्या है, या वी विल यूज़ कोट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोट ए। एंड नेक्स्ट देखो, साइन 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, क्या इसको ये बोल सकते हैं। अब साइन का देखो, यहाँ पर साइन को जिसे आपको बताया था, यहाँ लेस देन 1, ये तो क्वेश्चन में था, ये अपने बस। साइन को क्या बोलते हैं, P/, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P/H। ठीक है, P/H साइन की वैल्यू होती है, ये 4/3 दे रखे हैं, 4/3। ये हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल आ गया, लेकिन परपेंडिकुलर ज़्यादा हो गया, तो ये बात होगी गलत, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी होगी फॉल्स होगी। ठीक है, बस बिकॉज ये लिख सकते हो, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर।
बस ये था असली। आप बस इसमें कुछ नहीं जस्टिफाई कीजिएगा, बस आप सिंपली बस फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स एंड फॉल्स, ये तो आपसे पूछ रखा है भाई, हाँ है तो क्यों है। अदरवाइज पेपर में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा आपसे। फिर भी थोड़ी पता होना चाहिए, है तो फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, ठीक है, नोट कर लो। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।